Hello students, welcome to the crash course. In this session, we will discuss NCERT exemplar problems on biotechnology principle and process. So now the first question is rising of DAW is due to multiplication of yeast, production of CO2, emulsification, hydrolysis of wheat flour starch into sugar. Wheat flour starch into sugar. So the right option will be production of CO2. डॉ कैसे बनता है? प्रोडक्शन ऑफ CO2, रिलीज होता है CO2 विच क्रिएट्स बबल विच फॉर्म्स बबल्स and that's how the rising of dog is occur. So the right option is B. Coming to next question number second is an enzyme catalyzing the removal of nucleotide from the ends of DNA is वो enzyme जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करता है या कट करता है एंड पे जो कट करता है उस एंजाइम को क्या कहते हैं? एंडोन्यूक्लियस नहीं, ये क्या करता है? ये कट करता है विद इन द डीएनए. एंडोन्यूक्लियस कट विद इन द डीएनए वाइल एक्सोन्यूक्लियस कट्स एट द एंड्स, ये एंड्स पे कट करता है. सो और डीएनए लाइगेज क्या करता है? डीएनए लाइगेज स्टिकी एंड्स को ज्वाइन करने में काम आता है. और हिंड टू क्या है? एक हिंड टू एंडोन्यूक्लियस है एक. सो द एंड्स पे कौन कट करता है गाइज? एक्सोन्यूक्लियस. सो राइट ऑप्शन विल बी बी. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू एनोडर थ्रू द मीडिएशन ऑफ वेक्टर लाइक वायरस इज टर्म्ड एज. जब जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर वन बैक्टीरिया से एनोडर किया जाता है और वेक्टर उसमें वायरस को यूज किया जाता है तो उसे गाइज हम क्या कहते हैं? उसे द फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन. सो द राइट ऑप्शन विल बी ट्रांसडक्शन. Now coming to next question number fourth is which of the given statement is correct in context of observing DNA separated by agarose gel electrophoresis. agarose gel electrophoresis के द्वारा DNA को जब हम सेपरेट करके ऑब्जर्व करते हैं तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? DNA कैन बी सीन इन विजिबल लाइट नहीं, रॉन्ग है. DNA को हम विजिबल लाइट से नहीं देख सकते हैं. DNA को हम देखते हैं यूवी लाइट्स के प्रेजेंस में इथीरियम ब्रोमाइड से स्टेन करके देखते हैं. DNA कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग इन विजिबल लाइट. पहली बात तो विजिबल लाइट में नहीं देख सकते और दूसरी बात कि बिना स्टेनिंग के हम नहीं देख सकते. थर्ड ऑप्शन इज इथीरियम ब्रोमाइड स्टेन DNA कैन बी सीन इन विजिबल लाइट. फिर से वही हम विजिबल लाइट में नहीं देख सकते. फोर्थ इज इथीरियम ब्रोमाइड स्टेन DNA कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू यूवी लाइट. ये सही है, हम यूवी लाइट के प्रेजेंस में एक्सपोजर में देखते हैं. So the right option will be D. Coming to next question number 6. Question number 5 is restriction enzyme refers to. Restriction क्या रेफर करता है restriction enzyme में? फर्स्ट ऑप्शन इज क्लीविंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन DNA बाय द एंजाइम नहीं, ये रॉन्ग है. रेस्ट्रिक्शन इसको नहीं शो करता. कटिंग ऑफ DNA एट स्पेसिफिक पोजीशन वाली नहीं, ये भी रॉन्ग है. रेस्ट्रिक्शन क्या शो करता है? ऑप्शन सी इज प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया. ये राइट है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन इंजाइम क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्ट करते हैं बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन को बैक्टीरिया में. और यही बैक्टीरिया के लिए एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है. क्या काम करता है गाइस? डिफेंस मैकेनिज्म इन बैक्टीरिया. सो द राइट ऑप्शन इज सी. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज रिकम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ऑब्सेंस ऑफ फॉलोइंग. रिकम्बिनेंट DNA हमें बनाना है गाइस. क्या बनाना है? रिकम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्सेंस ऑफ, मतलब हमें किसका ज़रूरत नहीं है, किसके बिना हम लोग रिकम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल बना सकते हैं. तो पहले तो हम रिकम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो उसमें अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज होता है, ये सही है. DNA लाइगेज का भी यूज होता है, ये भी सही है. रिकम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल बनाने में क्या होता है? पहले स्टिकी एंड्स बनाते हैं कट करके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. अगर DNA को हमें ज्वाइन करना है, सपोज ये एक DNA फ्रेगमेंट है और इसमें हमें ये छोटू सा एक DNA फ्रेगमेंट ज्वाइन करना है तो पहले हमें इसको कट करना पड़ेगा. कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज होगा. फिर इसमें हम DNA जब ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के लिए क्या यूज होगा? DNA लाइगेज. और ये DNA फ्रेगमेंट्स जरूरी है क्योंकि इसी को तो हम लोग ज्वाइन करेंगे. सो द राइट ऑप्शन ई कोलाई का हमें कोई ज़रूरत नहीं है रिकम्बिनेंट DNA बनाने में. ई कोलाई का ज़रूरत हमें पड़ता है रेप्लिकेशन में, DNA रेप्लिकेशन में, जबकि रिकम्बिनेंट DNA बनाने में कोई यूज नहीं है. सो राइट ऑप्शन विल बी डी. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. So guys, question number 7 is an agarose gel electrophoresis DNA molecule are separated on the basis of their. agarose gel electrophoresis में आप जानते हैं गाइज, वेल में हम लोग DNA फ्रेगमेंट्स डालते हैं तो वो सेपरेट्स होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के चलते. जब वो सेपरेट होते हैं गाइज एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो वो ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे? चार्ज ओनली.
साइज ओनली, चार्ज टू साइज रेशियो, ऑल ऑफ द अबव। सो गाइज आप जानते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन होता है साइज के अनुसार। अगर स्मॉलर साइज वाले हैं तो ज़्यादा मूव करते हैं, ठीक है, तो अपोजिट साइड जल्दी चले जाते हैं, मतलब अपोजिट साइड स्मॉलर साइज वाले पाए जाते हैं, जबकि लार्जर साइज कम ही मूव कर पाते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। सिर्फ साइज के बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं, लार्जर साइज opposite side or larger size towards whale and smaller size towards opposite side. So the right option is B. Now question number 8 is the most important feature in plasmid to be used as a vector is। प्लाज्मिड को वेक्टर के रूप में हम यूज कर सकते हैं, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर, प्रेजेंस ऑफ साइज फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड इट्स साइज। गाइस राइट ऑप्शन विल बी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वाई? अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहेगा तभी तो रेप्लिकेशन स्टार्ट हो पाएगा, अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं रहेगा तो रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। सो द राइट ऑप्शन इज ए। इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी वेक्टर में ORI होना जरूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज वाइल आइसोलेटिंग DNA फ्रॉम बैक्टीरिया विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम इज नॉट यूज्ड। जब हम DNA को आइसोलेट करते हैं किसी भी बैक्टीरिया से तो कौन सा एंजाइम यूज नहीं होता है? ख्याल रखना है, नॉट यूज्ड। लाइसोजाइम ये तो यूज होता है क्योंकि DNA मॉलिक्यूल जिस मेम्ब्रेन में रहता है उस मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए राइजोजाइम। राइबोन्यूक्लियस ये भी यूज होगा RNA को डाइजेस्ट करने के लिए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस ये नहीं यूज होगा क्योंकि DNA हमको एक्सट्रैक्ट करना है ना कि डाइजेस्ट करना है। ये क्या करता है? DNA को डाइजेस्ट कर देगा, इट्स डाइजेस्ट DNA। सो गाइज हमें डाइजेस्ट नहीं करना है DNA को, हमें एक्सट्रैक्ट करना है। प्रोटीएज हम लोग यूज करते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। सो द राइट ऑप्शन इज सी। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस हम यूज नहीं करते हैं DNA आइसोलेशन में। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पॉपुलराइज द PCR रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किस वजह से इतना पॉपुलर हुआ? इजी अवेलेबिलिटी ऑफ DNA टेम्पलेट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सिंथेटिक प्राइमर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेट्स या अवेलेबिलिटी ऑफ थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज। सो गाइस अगर PCR इतना फेमस हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज के चलते, दैट इज टैग पॉलीमरेज, सिर्फ इसके वजह से PCR फेमस हुआ। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे DNA डीनेचर हो जाते थे, इनएक्टिव हो जाते थे, लेकिन ये जो थर्मोस्टेबल DNA था ये हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रहता है। सो द राइट ऑप्शन इज डी। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगले नेक्स्ट 11 to 19 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने 1 से 10 डिस्कस किया था। सो थैंक यू गाइज।